स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश ने दिया क्या है मुझे, ये आप बताइए कि अखिलेश यादव जी ने जो सम्मान उनको दिया, उनके कहने से 17 टिकट दिए गए। मजबूत होता है उसके खिलाफ लोग पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन जो मजबूत हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो मौर्य जी पे चर्चा कर रही है, जो अखिलेश यादव अभी पार्टी बनाए, इनको तो उनको 2 साल पहले ही निकाल देना चाहिए था, जिस दिन इन्होंने हिंदू धर्म पे आघात किया था। इस्तीफा दिया है उन्होंने, निकाले नहीं गए, इनको निकाल देना चाहिए था। देवताओं को गाली देने वाले नरेश अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर बने। हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ फिर जाने वाले हैं। दिमाग खराब, कुछ भी बोल सकता, बाद नगर सही हो। भाई वाह, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थूक। भैया ने कहा ना कि जिनका दिमाग खराब है, तो भारतीय जनता पार्टी पागलों की फौज इकट्ठा कर रही है। प्रसाद मौर्य के स्टैंड पर भाजपाई सपाई एक हो गए, अभी सपा की तारीफ करने लगे। पहली बार इनके मुंह से अखिलेश यादव की तारीफ सुन रहा हूँ। केवल गमछा भाजपाई अगर है, दिल से वो समाजवादी हैं, उनके विचारधारा समाजवादी है, वो खाली गमछा भाजपाई रख लिए हैं। सलमान अजारी के छोटा सा बयान पे वो देश के नागरिकों को नहीं कहा था, इजराइल को कहा था, जेल में है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे थे, फिर भी भाजपाई उनको जेल नहीं भेज पाए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। 2024 के चुनाव से पहले दल बदलना ये कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी चुनाव आता है उससे पहले दल बदलना ये नेताओं की फितरत है। जनता अपनी जगह पर होता है, लेकिन नेता दल बदलते रहते हैं। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और इन लोगों से बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, अखिलेश यादव के मुद्दे को लेकर। जिस तरीके से अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं स्वामी प्रसाद पर, या स्वामी प्रसाद जो है वो अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। सबसे पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है समाजवादी से किनारा कर लिए हैं, अपनी नई पार्टी का गठन किए हैं। तो आपको लगता है कि कुछ नया बड़ा देखने को मिलेगा? देखिए, जो उन्होंने पार्टी बनाई है राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, वो आरएसएस जिसका अर्थ हुआ, तो वो जो उनकी विचारधारा, जो उनके अंदर की विचारधारा है, उसी से संदर्भ में, उसी से जुड़ी हुई उन्होंने पार्टी बनाई। उनकी विचारधारा शुरू से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की रही है। बसपा में शुरू में रही अलग बात है, लेकिन उनका जो दिल है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में बसता था, वो उन्होंने दिखा दिया। आज तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश ने दिया क्या है मुझे, ये आप बताइए कि अखिलेश यादव जी ने जो सम्मान उनको दिया, उनके कहने से 17 टिकट दिए गए, 17 के 17 लोग हार गए, खुद वो हारे। इतने बड़े नेता, अगर उसके बाद उनके हारने के बाद अखिलेश यादव जी ने उनका सम्मान बढ़ाया, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उसके बाद विधान परिषद में भेजा, तो अखिलेश यादव जी ने क्या नहीं दिया। अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया था, उन्होंने कहा कि मैंने समाजवादी पार्टी को 111 तक पहुंचा दिया। अरे आपकी इतनी बड़ी, आप इतने बड़े लीडर हो, मौर्य समाज के इतने बड़े लीडर हो, तो आप जो है खुद अपनी सीट क्यों नहीं जीत पाए? आपने जो 17 लोगों को टिकट दिलाए थे, वो 17 के 17 लोग क्यों हार गए? आपका जो भी वजूद था वो समाजवादी पार्टी ने बनाया, और समाजवादी पार्टी ने आपको सम्मान दिया, आपको विधान परिषद भेजने का काम किया, आपको राष्ट्रीय महासचिव बनाया। अखिलेश यादव ने अभी जो बयान दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम उनके मन में क्या था जो चले गए, हमने तो हमेशा उनका। सबसे बड़ा सवाल यह है, माना अखिलेश यादव ने दिया है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं लोग आते हैं, लाभ लेते हैं, निकल जाते हैं। हाँ, तो सही कह रहे हैं, ऐसा को थोड़ी। अब अखिलेश यादव को समझना चाहिए, वो उनकी कुछ नीतियाँ ऐसी हैं 2012 से। अब आज बताइए, इतने बड़े नेता सलीम शेरवानी जी थे, उन्होंने छोड़कर चले गए। कहाँ सब सारे नेता इनके, जो भी इनके मदद कर रहा है उसी को आप निगलेक्ट करते चले जाओगे। ये राजनीति अब नहीं चलने वाली। जो परिवार वाली राजनीति इन्होंने किया है, वो हर जाति का व्यक्ति जान चुका है, वो अब उसी के आधार पे काम कर। चूँकि अभी आपने देखा 3 वो राज्यसभा सदस्य थे, उसमें अगर एक मुसलमान, चूंकि उनका टिकट वोट लेते हो और 30 साल से तुमको वोट करते चले आ रहे हैं, क्या वो दरी ही बिछाते रह जाएंगे? उनको तुम नहीं बना सकते थे, एक बार उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना देते। इसलिए इनकी अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी, तुम उनको जानते, स्वामी प्रसाद मौर्य आज से थोड़ी लोकदल से बाद उसमें बसपा में आए, बसपा से नहीं, फिर भाजपा में गए, भाजपा से तुम फिर उठा कर जब इस तरह के नेताओं को ले लोगे तो तुम्हारा वजूद। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 2024 में किसका नुकसान करेंगे? बीजेपी का, सपा का, कांग्रेस का, करेंगे किसका? वो किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे, उनका कोई वजूद नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का। जैसे भाई साहब ने कहा वही बात, एक बस ये है कि किसी की नाव पे वो सवार होकर के बैतरणी पार हो जाते थे। अब उनकी ये राजनीति नहीं चलने वाली। अब इनको अपनी नई पार्टी
गठन किए हैं, नई पार्टी के साथ मैदान में उतरेंगे, आप उनको हल्के में ले रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य मौर्य समाज के बड़े नेता, बाबू सिंह कुशवाहा भी कुशवाहा समाज के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने भी पार्टी एक बनाई थी, समझ गए। और हम तो यहाँ से 30 साल से यही देख रहा हूँ, कितनी पार्टियां बनी, कितनी चली गई। लोकतांत्रिक कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बनी थी, 17 मंत्री थे, समझ गए। और कहाँ चली, कोई नाम लेने वाला नहीं। पार्टियां नहीं चलने वाली हैं। अब देश की जनता और देश की जनता जान चुकी, उसके हित की जो काम करेगा उनको। अखिलेश यादव को लगता है कि हम अकेले ही काफी हैं। नहीं, वो उनकी गलतफहमी है, और 2024 में ये इनकी गलतफहमी हट जाएगी। आपको लगता है अखिलेश यादव अकेले नैया पार कर पाएंगे 2024 में? नहीं, अखिलेश अकेले नहीं कर पाएंगे, बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। ये अखिलेश को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इतना खेल आसान नहीं है। आपको गठबंधन करना पड़ेगा कांग्रेस से। रहा स्वामी प्रसाद की बात, स्वामी प्रसाद बहुत चालाक है, वो अपना गठबंधन कराएंगे, बीजेपी से जुड़ जाएंगे। नहीं है, कह रहे हैं हमें दिया क्या है अखिलेश यादव। तो आप बीजेपी से लेंगे ना, वो बीजेपी 4 सीट की मांग करेंगे, जैसे राजभर हैं। अब वो अपनी एक पार्टी बनाएंगे और उनसे साथ जुड़ जाएंगे, 38 से 39 दल हो जाएगा। वो ये चाह रहे हैं कि हमको मिले, मक्खन मलाई खाने मिले। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य आपने जो बीजेपी की तरफ जाएंगे। आपने जो अखिलेश यादव जी को कहा, जो लोग मजबूत होते हैं उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सहारा ढूंढे, 40-40 10 दलों से गठबंधन करें। अखिलेश यादव जी और उनके पिताजी का नाम इतना बड़ा, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए इतना किया है कि उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। जनता उनके नाम पर समाजवादी पार्टी को वोट देगी, माननीय नेताजी के नाम पर वोट करेगी, नेताजी के नाम पर वोट देगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य आरोप जो लगा रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने दिन साथ रहे, अचानक से कह रहे हैं कि हमें दिया क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य। ये मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, हमारे मित्र हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अभी अपने पिताजी का नाम लेके इलेक्शन लड़ने चले हैं क्या? इससे पहले अपने पिताजी का नाम नहीं लिए थे क्या 2 बारी से, जो हार गए, जो जनता ने वोट नहीं दिया है? ये भाई साहब जो है भाई बोले हैं कि पिताजी के नाम पे वोट मिलेगा, तो भाई साहब 2 पहले से इलेक्शन हो चुके हैं, उसमें पिताजी का नाम नहीं लिए थे क्या? तो कुल मिला के अभी गठबंधन की बात यहाँ पे रही है। भाई साहब जैसा अभी बोल रहे हैं कि एक अकेले ही लड़ने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और जो भाजपा में जितने गठबंधन आए हैं, सब अपनी सहमति से आए, किसी को घर जाके नहीं बुलाया गया है, किसी को खरीदा नहीं गया है। जिसको इसको खरीदा गया था, आज देख लीजिए क्या हाल है राहुल गांधी जी के गठबंधनों का। मेरा सीधा सीधा जानना यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो हमेशा हिंदू विरोधी बातें करते रहे। समाजवादी में थे, भाजपा वाले नाराज थे, कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए, क्यों रखे हुए हैं। इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म खत्म हो जाए। आज स्वामी प्रसाद निकल कर अपनी नई पार्टी तैयार कर लिए हैं और वो कह रहे हैं हम जाएंगे जनता के बीच में। उनका स्वागत करना चाहिए अगर नई पार्टी वो लॉन्च कर रहे हैं। मैं तो उनका स्वामी प्रसाद मौर्य का दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि उनके जो राजनीतिक गुरु हैं रामस्वरूप वर्मा जी, वो उनको याद कर रहे हैं। आजकल गुरुओं को राजनीति में कोई याद नहीं करता। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने गुरु को याद कर रहे हैं, रामस्वरूप वर्मा जी का नाम ले रहे हैं। रामस्वरूप वर्मा के बारे में लोगों को जानना चाहिए, वो कौन थे, कौन से महापुरुष थे, जिन्होंने नाम बहुत आते हैं, अम्बेडकर जी का आता है, पेरियार का आता है, सबका आता है, लेकिन रामस्वरूप वर्मा का नाम लेने वाले कम लोग बचे हैं। नहीं, अखिलेश यादव के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि दिया क्या है। अखिलेश यादव का धीरे धीरे धड़ा कमजोर होता जा रहा है, धड़ा ही कमजोर होता जा रहा है। अभी सचिव पूरे एमएलसी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के गौतम ने छोड़ा, सलीम शेरवानी ने छोड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा, पल्लवी पटेल बगावत के सुर में। अभी राज्यसभा के चुनाव होने के बाद अभी और सुर बुलंद होंगे उनके, टूट जाएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के खिलाफ सुर समाजवादियों का बुलंद होने वाला है। अखिलेश यादव 2024 से पहले टूट जाएंगे। मैंने अभी कहा कि जो मजबूत होता है उसके खिलाफ लोग पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन जो मजबूत होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अखिलेश यादव जो है पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक समय 39 सांसद जीते थे, उससे भी ज्यादा सांसद जिताने का काम करेंगे 2024 में। लग रहा है 100% लग रहा है। नहीं, ऐसा कोई होने वाला कुछ नहीं है। पूरा देश राममय है भैया, और राम की जीत होगी और भाजपा पीठ 400 पार आएगी। और जो मौर्य जी पे चर्चा कर रही है, जो अखिलेश यादव अभी पार्टी बनाए, इनको तो उनको 2 साल पहले ही निकाल देना चाहिए था। जिस दिन इन्होंने हिंदू धर्म पे आघात किया था, हिंदू समाज को इन्होंने गाली दी थी, हिंदू देवी देवता को गाली दिया था, उसी समय अखिलेश यादव ने निकाला नहीं है। पहले तो आप ये जान लीजिए, निकाला नहीं है, इस्तीफा दिया है उन्होंने, निकाले नहीं गए। इनको निकाल देना चाहिए था, तो आज उनकी इतनी किरकिरी नहीं हुई होती जो आज आप किरकिरी कर रहे हैं। भैया भाजपा गठबंधन में जीतन राम मांझी जी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा खतरनाक बयान वो देते थे। ओम प्रकाश राजभर भी वही बयान दे चुके हैं।
लेकिन वो वॉशिंग मशीन में तब नहीं गए थे, अब वॉशिंग मशीन में आ गए हैं, अब उनकी बात नहीं होगी, सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य की बात होगी। अच्छा, आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर आज के आज बीजेपी में चले जाए तो दूध के धुले हो जाएंगे? भाई वॉशिंग मशीन उनके पास ऐसी है, हर दाग छोड़ा देती है। बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो हर दाग। देश का कोई भी व्यक्ति सनातन और हिंदू को मानने वाला, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को मानने वाला कोई भी आ सकता है हिंदुस्तान का, उसका स्वागत। को गाली देने वाले नरेश अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर बने हैं। हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ फिर जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश होती है कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयान देके भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करा के वोट पाना चाहती है। राजभर ने कहा था कि हम राम को मानते ही नहीं है, निषाद ने कहा था कि राम तो दशरथ के पुत्र ही नहीं है, और मांझी ने भी श्री राम के बारे में इतना बड़ी बात की। आज वो तीनों बीजेपी में है, तो ये मत करिए। ये सब लोग अभी भी वो बोल रहे हैं, वॉशिंग मशीन ही की बात भी नहीं है, वो आज भी विरोधी है, राम विरोधी। क्या भैया, कोई समय दिमाग खराब कुछ भी बोल सकता, बात नगर सही हो। भाई वाह, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। पागलों की फौज इकट्ठा करिए, दिमागी से जिनका संतुलन खराब हो गया, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा कर रही है। भैया ने कहा ना कि जिनका दिमाग खराब है, तो भारतीय जनता पार्टी पागलों की फौज इकट्ठा कर रही है। कोई पागलों की फौज इकट्ठा करना नहीं चाहता है। आपके शरण में गया था एक पागल, फिर अब नहीं उसको मलाई काटने को मिला तो अपना लाइन लेकर अपनी पार्टी बना लिया। मलाई काटने गए थे क्या समाजवादी? वो काटने के लिए ही गए थे, सोचे थे। अभी तक बीजेपी में, इससे पहले बीजेपी में थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो मलाई काट रहे थे। मलाई काटने नहीं काट नहीं रहे थे, वहाँ चला नहीं उनका मलाई काट। वो व्यक्ति जहाँ मलाई होती वहीं जाता गया, राज्यसभा विधान परिषद सदस्य हो गया, और स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे मुझे मिला क्या है, और आप बता रहे मलाई किसको? अखिलेश ने बहुत दिया, अखिलेश जी ने उसको दिया बहुत, उसके हैसियत से ज्यादा दे दिया था अखिलेश यादव ने, इसीलिए वो पौरा गया था, और इसीलिए देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टैंड पर भाजपाई सपाई एक हो गए। अभी सपा की तारीफ करने लगे, पहली बार इनके मुंह से अखिलेश यादव की तारीफ सुन रहा हूँ। पहली बार इनके मुंह से? हाँ, अखिलेश यादव की पहली बार। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे पे जो काम अच्छा करेगा उसको नाम दिया जाएगा। पहली बार अच्छा काम कर रहा है। अखिलेश जी अपनी पार्टी खत्म कर रहे हैं, यही अच्छा काम कर रहे हैं, ये करके। अभी आपका सुर कुछ और था, अभी कुछ और था, आप कह रहे थे केवल गमछा भाजपाई, क्या करे, दिल से वो समाजवादी हैं, उनके विचारधारा समाजवादी है, वो खाली गमछा भाजपाई रख लिए हैं। जल्दी वो समाजवादी पार्टी विचारधारा उनके अंदर भी जो है समाजवादी पार्टी के लिए काम करते थे। कल कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने बहुत कुछ दिया है, और ये भाजपा का उन्होंने सही कबूल किया। अखिलेश यादव ने जो सम्मान दिया वो जो है उनको पचा नहीं, होता नहीं कि किसी को बहुत ज्यादा, जैसे किसी को बहुत ज्यादा घी नहीं पचता। भैया समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को घंटा दिया था हिलाने के लिए, और कुछ नहीं दिया था। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, दूसरी तरफ छोट भैया नेता उनके खिलाफ बोल रहे थे, यही दिया था, बेइज्जत किया और क्या दिया, सम्मान तक नहीं दे पाया, तो देगा क्या अखिलेश यादव उनको? का सलीम शेरवानी मुसलमानों का सम्मान कर दिए थे, जो आज हटा करके भगा दिए कि किसी मुसलमानों का सम्मान कर रहे हैं अखिलेश जी। किया दिया है अखिलेश जी ने सम्मान, क्यों नहीं दिया उनको? देना मुसलमानों की बात भाजपाइयों से तो अच्छी नहीं लगती, सबकी बात कर ले, मुसलमानों की बात ना करें, अच्छी नहीं लगती। भाजपाइयों के मुंह से मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वही तो अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती है? क्योंकि जिसके नफरत की बुनियाद पर आप सत्ता पे हैं, आप उसकी बात करने लगेंगे तो आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। कैसे भाजपाई है ये? हम एपीजे अब्दुल कलाम वाजपेयी थे, तिवारी थे, एपीजे अब्दुल कलाम, आरिफ मोहम्मद खान तिवारी थे, और ये जितने यहाँ एमएलसी बनाए गए हैं और मंत्री बनाए गए ये सब वाजपेयी थे। 20 करोड़ की आबादी के मुसलमानों में ये 20 नाम नहीं गिना पाएंगे मुसलमानों का, जो इन्होंने उत्थान किया मुसलमानों का। ज्यादा बहस न करके हम सीधे से जानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य नुकसान किसका करेंगे 2024 में? भारतीय जनता पार्टी का। एक समाजवादी, अगर उनके पास, मैंने कहा कि अगर वोट होता वो अपने 17 लोगों सहित खुद को जिता ले जाते। जो भी मौर्य समाज का वोटर है, जो भी वोट काटेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी केशव मौर्य का वोट काट के, केशव मौर्य का वोट काटेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी को नुकसान नहीं? नहीं, आपको लगता है? समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से भैया सुपड़ा साफ कर दिए, पूरा नैया डूब चुकी है, इसमें खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा समाजवादी पार्टी समाजवादी खत्म हो जाएगी। अभी जो है इतना ज्यादा अपने पार्टी में, समाजवादी पार्टी में थे, इतने खतरनाक बयान दिए हैं, तो इनके जितने वोट जागरूक हो रहे थे वो भी वापस भाग गए भाजपा में, सब भाजपा में चलेगा, भाजपा में वापस रिटर्न हो गए। है। भाजपा में राम है पूरा। भैया अगर स्वामी प्रसाद मौर्य खतरनाक बयान दे रहे थे तो बाहर क्यों है?
जेल में होना चाहिए था। सवाल सरकार से भी होना चाहिए कि जेल में क्यों नहीं गए स्वामी प्रसाद मौर्य। अब तो डालना ही चाहिए था। डाल देना चाहिए ना, खतरनाक बयान था। सलमान अजारी के छोटा सा बयान पे वो देश के नागरिकों को नहीं कहा था, इजराइल को कहा था, जेल में है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे थे, फिर भी भाजपा ही उनको जेल नहीं भेज पाए। मोहब्बत किस बात का था? ये मोहब्बत किस बात उनका स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा चरण ही हम लोग ने खत्म कर दिया, कहीं के नहीं रहे, ढोल बजाए बैठ के वो ही है और कुछ नहीं। कार्यक्रम थे भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का ही कुचक्र रचा गया था और वो भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में जब सफल होती नहीं दिखी तो उनको पुनः जो है अपने पास बुला लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल यहाँ पर है, स्वामी प्रसाद मौर्य जब उलूल जुलूल बयान दे रहे थे तो उनको जेल में नहीं डाला गया। भाई साहब कह रहे हैं मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी एक बार बोलते हैं जेल चले जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर काहे टहल रहे हैं? वो चले जाएंगे जेल, जो आदमी का कोई अस्तित्व नहीं उसके विषय में उसको जेल डाल करेंगे क्या? बेकार वहाँ की भी रोटी खिलवाए जा करके यार। किस आदमी को उसके पास जब एक वोट नहीं, वो आज तक का अपने लड़के को जब खुद नहीं जीत पाया उसको तो ले लिए थे, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के किस तरह में। और नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैबिनेट मंत्री क्यों बनाया? उनकी बिटिया संघमित्रा मौर्य को बधाई उसे सांसद क्यों बनाया? उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य को जो है ऊंचाहार से टिकट क्यों दिया गया? भारतीय जनता पार्टी का लालच था कि मौर्य समाज का एक बड़ा तबका, केशव प्रसाद मौर्य तो नेता थे ही, उसके बाद लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा तबका उनके साथ आ जाएगा और मौर्य समाज के वोट को पूरे प्रदेश में साधेंगे। लेकिन जब उनके मंसूबे सफल नहीं हुए तब उनको धीरे धीरे तवज्जो देना कम किया गया। 2022 में मौर्य समाज का सारा तबका चला गया सपा में, तब 111 सीटों कहता रहा है। मौर्य समाज के सारी सीटें करके 45 से 11 पे ले आया, वो उसने कर दिया, अलग हो गया। अब अलग सीट क्यों नहीं जीत पाए? मैं तो ये कहता हूं कि मेरे अंदर काबिलियत है, तो मुझे अपनी से, मैं बहुत बड़ा नेता हूं तो मैं अपनी सीट जीत के दिखा दूं, मैं पूरे समाज पूरे प्रदेश की बात क्यों करूं? बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य पे बात कर रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी का तैयार कर लिए हैं और चुनावी मैदान में उतरेंगे, दिल्ली के अंदर अपना जो है पावर दिखाएंगे। अब आपको क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य नुकसान किसका करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।